हेलो गाइस, मैं राजू और आप सभी के लिए और एक नई वीडियो लेके 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक जिसे लोग अवॉइड करते हैं, जिसके वजह से उनके कैंपेन्स जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड सही रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया है कि सर आप कोई ऐसी वीडियोस बताएं जिसके थ्रू उनका जो लीड्स है या फिर कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो सके एंड यहाँ पे जो उन्हें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो कौन से इशू हैं जो फेस करने पड़ते हैं और जिसे वो रिसॉल्व करके अपने यहाँ पे उस इशू को सही कर सकते हैं एंड अपने कन्वर्जन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 5 ऐसे गूगल ऐड मिस्टेक्स निकाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप भी एक गूगल ऐड रन करते हो एंड अगर आप चाहते हो कि गूगल ऐड से अगर आपको रिजल्ट्स मिले, सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज ए गूगल एड्स एंड व्हाई यू शुड केयर। ठीक है, सो यहाँ पे गूगल एड क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने कैंपेन को रन करते हो। सेकंड है व्हाई यू शुड केयर। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने गूगल एड्स को सही तरीके से केयर किया तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे रनिंग सक्सेसफुल गूगल एड्स कैंपेन, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक कर सकते हो, लीड सेल्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। वहीं पे बात करें तो एम्फसाइज कर सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग ए कॉमन मिस्टेक टू मैक्सिमाइज आरओआई। बिकॉज गूगल ऐड अगर हम रन कर रहे हैं तो हम आरओआई के लिए ही रन कर रहे हैं एंड अगर हमारा आरओआई बेस्ट है तो हमारा गूगल ऐड भी सही है एंड सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिसको यूज करके आप अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है पुअरली डिफाइंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है यहाँ पे, बिकॉज कीवर्ड्स एक ऐसा मेजर पॉइंट है जिसके थ्रू आपका जो एड है सही तरीके से परफॉर्म कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम 3 तरीके से समझेंगे कि कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे कीवर्ड सही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो, कंपनी के लिए, एजेंसी, किसी की चीज के लिए भी वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है या रिसर्च करना है कि जो कीवर्ड्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हैं एंड किस टाइप्स के हैं एंड किस इंडस्ट्री से उससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पे जो डिस्कस है वो सही तरीके से कर लेते हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है यहाँ पे कि आपका कीवर्ड जो कैंपेन है वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। हाउ ब्रॉड और इररिलेवेंट कीवर्ड्स कैन लीड टू वेस्टेड एड स्पेंड। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे डिस्कस सही तरीके से नहीं किया तो आपका क्या है कि आप ब्रॉड पे एड रन कर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको लीड्स ना मिले एंड दूसरी चीज क्या है कि आपका जो यहाँ पे स्पेंडिंग है वो वेस्ट चला जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने लिए एड रन करो तो यहाँ पे जो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए टारगेटेड कीवर्ड्स, मतलब जो आपका यहाँ पे ब्रांडेड ब्रांडेड कीवर्ड्स है या फिर आपके जेनरिक कीवर्ड्स है या फिर नेचुरल कीवर्ड्स है, तो इसे डिस्कस जरूर करें एंड उसके थ्रू ही आप यहाँ पे ऐड रन करें। सेकंड बात एंड सेकंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना होता है हाउ टू रिसर्च एंड सिलेक्टेड द राइट कीवर्ड्स फॉर योर टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने डिस्कस सही तरीके से किया है तो मैं यहाँ पे कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पे जो रिसर्च करूं मैं एंड जो कीवर्ड सिलेक्शन हो वो मेरा सही हो। बिकॉज डिस्कशन के बाद क्या होता है कि आपका जो कीवर्ड यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो कीवर्ड्स आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे राइट कीवर्ड्स अगर सिलेक्शन कर लिया तो आपके जो यहाँ पे लीड्स आने के चांसेस है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं एंड यहाँ पे आपके ऑडियंस सही तरीके से टारगेट हो जाते हैं। तो ये चीजें काफी मैटर करती है सेकंड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ए कीवर्ड्स टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड सिलेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी इसे समझ सकते हो, जैसे कि कीवर्ड टूल्स का यूज कर सकते हो, आप टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। जैसे कीवर्ड टूल्स में अगर हम बात करें तो गूगल का खुद एक प्लेटफॉर्म है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसका यूज करके आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो एंड उस कीवर्ड्स के वॉल्यूम को चेक कर सकते हो एंड यहाँ पे हाई बिडिंग लो बिडिंग भी चेक कर सकते हो कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके थ्रू ही आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के लिए कि आप हाई करना चाहते हो या लो करना चाहते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में हमने यहाँ पे रखा है नेग्लेक्टिंग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो काफी लोग क्या करते हैं यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्शन सब कुछ सही कर लिया फिर भी उनकी जो एड है वो टॉप पे नहीं दिखती है एंड उनके क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी एड टॉप पे क्यों नहीं दिख रही। तो एक बात बताओ,
टॉप पे आपकी ऐड तब दिखेगी जब आपका यहाँ पे लैंडिंग पेज जो स्ट्रक्चर है वो सही होगा, मोबाइल पे मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, एंड यहाँ पे आपका CTA बटन है वो सही होना चाहिए, तभी जाके आपका जो पेज है वो सही तरीके से यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लैंडिंग पेज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें यहाँ पे, क्योंकि लैंडिंग पेज को अगर आपने सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको जो यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाले, आपके हो सकते रिजल्ट्स आए भी, बट आप जिस अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हो तो वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से स्पेंड कर रहे हो एंड आपकी स्पेंडिंग लिमिट सही है तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप लैंडिंग पेज सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें। तो लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लैंडिंग पेज विथ एड कॉपी एंड यूजर इंटेंट। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप लैंडिंग पेज क्रिएट करवाओ तो आप वहाँ पे एक चीज जरूर रखना कि आप लैंडिंग पेज क्यों क्रिएट करवा रहे हो, एड कॉपी चेक करके लेना पहले, उसके बाद ही लैंडिंग पेज क्रिएट करना, एंड यूजर इंटेंट आप क्लियर रखना कि आप उस लैंडिंग पेज में कस्टमर से क्या चाहते हो या कस्टमर को क्या शो करना चाहते हो। तो वो चीजें अगर क्लियर है तभी कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे अगर आ रहा है तो वो आपसे एंगेज करेगा या फिर आपके CTA बटन पे क्लिक करेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस हाउ पुअरली ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस कैन लीड टू हाई बाउंस रेट्स एंड लॉस्ट कन्वर्जन। ठीक है, सो अगर आपका यहाँ पे अगर समझते हैं कि लैंडिंग पेज आपने क्रिएट कर लिया बट यहाँ पे बाउंस रेट जो है वो काफी हाई है, तो फिर आप यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे एंड वहाँ पे आप ये भी नहीं सोच सकते कि आपको यहाँ पे लीड्स जो है सही आएगी। तो यहाँ पे बाउंस रेट का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। सपोज दैट कि आपकी एड रन हो रही है बट अगर आप वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कस्टमर, बट वहाँ पे आपका जो लैंडिंग पेज है वो ओपन ना हो रहा हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे मेजर्स पॉइंट्स हैं जिसको आपको यूज करना चाहिए कि जब भी आप यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट करो तो एक बार उसे जरूर चेक करें कि वो सही तरीके से ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सारी चीजें सही है तो आपका जो यहाँ पे लॉस्ट कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे जो आपके कन्वर्जन लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होंगे, और यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे कन्वर्जन देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे लोग आपके साथ एंगेज करेंगे, कस्टमर एंगेज करेंगे एंड आपके लैंडिंग पेज के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो लैंडिंग पेज पे आप जब भी यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट करवाओ तो डिस्कस जरूर कर लेना है कि लैंडिंग पेजेस आपको किस अकॉर्डिंग बनवाना है, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यूजर इंटेंट क्या रखना है। थर्ड, ये चेक करना है आपको कि लैंडिंग पेज पे बाउंस रेट कम हो, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर ये तीन चीज आपकी सही है तो आपका यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल सही तरीके से आने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में ऑफर टिप्स फॉर क्रिएटिंग कंपेलिंग लैंडिंग पेजेस दैट इनकरेज यूजर्स टू टेक एक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थर्ड पॉइंट में आप अपने लैंडिंग पेजेस पे कुछ ऑफर्स लगा सकते हो, यहाँ पे कूपन्स दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज पे फॉर मोर कस्टमर एंगेजमेंट। बिकॉज अगर जब कस्टमर्स को लैंडिंग पेज पे अगर यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कुछ इस तरीके के कुछ भी यहाँ पे वर्ड्स दिखते हैं तो हायर चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ एंगेज करें एंड आपके फॉर्म को फिल करें। तो इन यहाँ पे आप ऑफर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट का या फिर यहाँ पे रिवॉर्ड्स का या कूपन्स का यूज कर सकते हो, जिससे ये होगा कि आपके जो कस्टमर है वो एंगेज ज्यादा होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इग्नोरिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज दैट आपने लैंडिंग पेज सही कर लिया, कीवर्ड सही कर लिया, बट यहाँ पे जो नेगेटिव कीवर्ड्स है उसे वो यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं करते, उसे ऐड ऑन नहीं करते नेगेटिव कीवर्ड्स के ब्लॉक में, और जिसकी वजह से क्या है कि उनका जो पैसा है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जो है कस्टमर सही तरीके से नहीं आते, कि लीड सही तरीके से नहीं आते, रिलेवेंट लीड्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जो आप ये स्कैम या फेक या फिर जंक लीड्स कहते हो। तो वो लीड्स किस लिए आती है, वो इसी वजह से आती है कि जब आप अपना नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं करते और यहाँ पे विदाउट नेगेटिव कीवर्ड्स आप अपने ऐड को यहाँ पे रन करते रहते हो, तो इस वजह से भी यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव लीड्स या फिर नेगेटिव कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स को सही तरीके से ऐड ऑन करते हो तो आपके पास जो है यहाँ पे जेन्युइन लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि यही हमारा जो है एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स अगर ये मेरा है तो हो सकता है कि इस कीवर्ड्स को अगर मैं रन करूँ इस पे रिजल्ट्स मुझे सही आ रहे हैं, बट हो सकता है इग्नोरिंग है, अगर कोई इग्नोरिंग भी सर्च करेगा
सर्च कर रहा है और मैं यहाँ पे ब्रॉड के अकॉर्डिंग अगर ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है? तो इग्नोरिंग में क्या इश्यू होगा कि इग्नोरिंग हो सकता है कुछ कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इग्नोर या इग्नोरिंग से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे कोई सर्च कर रहा है, इंटेंट सर्च कर रहा है, तो हायर चांसेस है कि यहाँ पे जो है इग्नोर की वजह से मेरा एड रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो अगर कुछ और चीज़ें चाह रहे होंगे एंड मेरा एड अगर रिफ्लेक्ट करेगा, तो हायर चांसेस है कि वो मेरे लिए जो है मेरा जो एड स्पेंड है वो वेस्ट हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इग्नोरिंग या नेगेटिव कीवर्ड्स है, इससे मिलते-जुलते जो भी वर्ड्स है उसे मुझे नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड ऑन करना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ पे मेरा एड है वो सही तरीके से परफॉर्म करे एंड यहाँ पे जो क्लियर इंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले। हाउ दे प्रिवेंट एड्स फ्रॉम ए शोइंग ए फॉर इररिलेवेंट सर्चेस, ठीक है? सो इस तरीके से आपके जो है इररिलेवेंट्स अगर यहाँ पे कीवर्ड्स है जैसे ब्रॉड है तो इग्नोरिंग या कीवर्ड्स पे भी आपके यहाँ पे एड जो है रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव पे भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स है इन्हें आपको जो है हमेशा ऐड ऑन करके रखना चाहिए नेगेटिव कीवर्ड्स के ब्लॉक में, ताकि आपको जो है यहाँ पे सही तरीके से लोग अगर सर्च करें तो उन्हें सही तरीके से रिजल्ट्स आपका परफॉर्म हो, आपके एड परफॉर्म हो, ताकि वो आपसे इजीली एंगेज कर सके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। डेमोस्ट्रेट करना है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड नेगेटिव कीवर्ड्स टू योर ए कैंपेन्स, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ऐड करते हो नेगेटिव कीवर्ड्स टू योर ए कैंपेन, तो हायर चांसेस होते हैं आपकी लीड्स कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ए नेगेटिव कीवर्ड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन योर एड परफॉर्मेंस, ओके? एंड यहाँ पे आपने जब नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड ऑन करोगे अपने ब्लॉग में, तो आप खुद ही देखोगे कि यहाँ पे हायर इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ऑन योर एड परफॉर्मेंस, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप अपने यहाँ पे जो है कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप जेन्युइन कीवर्ड्स गेन कर सकते हो एंड जनरेट कर सकते हो। हमारा जो 4 पॉइंट्स है, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो है सेटिंग अनरियलिस्टिक एंड बजट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? सो यहाँ पे जो है रियलिस्टिक जो बजट्स है या फिर बिल्डिंग स्ट्रेटजीज कह लो, तो ये इश्यूज क्या होते हैं? ये इश्यूज ये होते हैं कि अगर आपने यहाँ पे बजट सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया या बिल्डिंग स्ट्रेटजीज का सही तरीके से यूज नहीं किया, तो आपका जो एड है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा एंड लोगों को सही तरीके से विजिबल नहीं होगा। हो सकता है उस पे आपको क्लिक्स के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, इंप्रेशंस ना आ रहे हो। तो ये सारे इश्यूज तभी आते हैं जब आपका यहाँ पे जो है बजट जो है वो अनरियलिस्टिक होता है या फिर बिडिंग स्ट्रेटजीज आप सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ए सेटिंग रियलिस्टिक बजट से बेस्ड ऑन योर कैंपेन गोल्स, ठीक है? सो यहाँ पे रियलिस्टिक को समझते हैं हम यहाँ पे कि जो यहाँ पे रियलिस्टिक जो बजट है वो टोटली बेस्ड करता है आपके कैंपेन गोल पे एंड ए टारगेटेड ऑडियंस पे, ठीक है? सो अगर यहाँ पे आप कैंपेन गोल्स अगर कुछ भी रखते हो, जैसे सर्च रख सकते हो, लीड रख सकते हो, शॉपिंग रख सकते हो, तो यहाँ पे जिस भी टाइप्स का आप कैंपेन गोल रखोगे उसके अकॉर्डिंग गूगल क्या करेगा, आपके बिडिंग स्ट्रेटजीज को चेंज कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है बिडिंग स्ट्रेटजीज आपके गोल्स पे और टारगेटेड ऑडियंस पे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने लिए बजट या फिर बिडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बात करते हैं तो यहाँ पे द डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एड परफॉर्मेंस, ओके? सो अगर यहाँ पे आप बिडिंग स्ट्रेटजीज को सही तरीके से यूज करते हो जो आपको अवेलेबल होता है उस टाइम, सपोज दैट यहाँ पे मैं अगर सर्च एड रन करो तो क्लिक्स कन्वर्जन वैल्यूज के मुझे यहाँ पे जो है बिडिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे सही बिडिंग स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट किया है जो मुझे चाहिए, अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे क्लिक्स चाहिए तो मैं क्लिक्स यूज करूंगा, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए तो कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मुझे कन्वर्जन चाहिए तो कन्वर्जन सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने इन तीनों स्ट्रेटजीज में सही तरीके से और सही तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो मुझे देखने को यहाँ पे हायर चांसेस है कि लीड सही आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड सही लोग जो सर्च कर रहे हैं या फिर लोग जो सर्च कर रहे हैं उन्हें मेरा ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करना है एंड सही बिडिंग स्ट्रेटजीज को टारगेट करना है ताकि आपका ऐड सही तरीके से लोगों को विजिबल हो। वहीं पे अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइडेड टिप्स फॉर द सेटिंग बजट्स एंड बिडिंग स्ट्रेटजीज दैट मैक्सिमाइज आरओआई, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप अपने जो है बजट को और बिडिंग स्ट्रेटजीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, फर्स्ट जब भी आप गोल सिलेक्ट करो उसके बाद आप यहाँ पे बिडिंग में जाके जरूर चेक करो कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या आ रही है एंड क्या नहीं आ रही है। जो भी बिडिंग स्ट्रेटजीज अगर आपको देखने को मिल रही है, क्लिक कन्वर्जन वैल्यू, इंप्रेशन शेयर से, या फिर यहाँ पे आपको मैनुअल सीपीसी देखने को मिल रहा है या फिर कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने बिडिंग स्ट्रेटजीज को सेट करिए कि आप क्या चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे है कन्वर्जन आने स्टार्ट होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है गूगल कि आपको कन्वर्जन किस टाइप्स
के देने हैं एंड किस टाइप्स के लोगों को आपको आपका जो ऐड है वो दिखाना है और नहीं दिखाना है, ठीक है? तो टोटली इन बातों पे डिपेंड करता है जिसमें आपका बजट एंड बिडिंग होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आप बजट एंड बिडिंग को सही तरीके से यूज़ करें एंड अगर आपको बजट एंड बिडिंग्स में कहीं पे भी इश्यूज़ आता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट को अगर हम देखें तो फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, फेलिंग टू ए ट्रैक एंड एनालाइज रिजल्ट्स, ठीक है? तो कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एड रन कर रहे हैं, अगर उन्हें रिजल्ट्स आने सही हो जाते हैं या फिर रिजल्ट्स थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि एनालाइज नहीं करते अपने रिजल्ट्स को, अपने ट्रैक नहीं कर पाते अपने कीवर्ड्स को या फिर लिंक्स को। तो जब आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को या फिर अपने कैंपेन को ही ट्रैक नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है एंड आप अपने कैंपेन को कैसे और ज़्यादा बेटर या फिर इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब भी आपको लगे कि आपको अपने कैंपेन को इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने कैंपेन को ट्रैक करें एंड अपने रिजल्ट्स को एनालाइज़ करें, बिकॉज़ अगर आपने यहाँ पे कैंपेन को सही तरीके से ट्रैक करना सीख लिया या एनालाइज़ करना सीख लिया रिजल्ट्स को, तो हायर चांसेस है कि आप अपने कैंपेन को 95 टू 99% यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर लोगे एंड आप यहाँ पे एक अच्छा खासा लीड जनरेट कर लोगे और उस लीड्स के थ्रू आपके पास अच्छे खासे बिज़नेस आ जाएँगे। तो ज़रूर करें यहाँ पे आप ट्रैक एंड एनालाइज़ रिज़ल्ट्स, ताकि आपको यहाँ पे सही तरीके से रिज़ल्ट्स देखने को मिले। वहीं पे अगर हम बात करें तो एम्फसाइज़ कर सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मॉनिटरिंग campaign performance and analyzing data to identify area for important improvement, ठीक है? सो अगर यहाँ पे जब डाटा को ट्रैक करते हो या एनालाइज़ करते हो, तो इससे पहली चीज़ आपको क्या पता चलती है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो उस डाटा के अकॉर्डिंग एरियाज़, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है, किस एरिया से हायर क्लिक्स आ रहे हैं या फिर फेक क्लिक्स आ रहे हैं, स्कैम क्लिक्स आ रहे हैं या फिर यहाँ पे कह सकते हो जंक लीड्स आ रहे हैं, तो उस एरिया को आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो या नेगेटिव में ऐड ऑन कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो है एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर आप यहाँ पे डाटा एनालाइज़ करते हो, रिज़ल्ट एनालाइज़ करते हो, तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, ठीक है? सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो डिस्कस की मैट्रिक्स ट्रैक सच जैसे क्लिक थ्रू रेट हो गया, कन्वर्जन रेट हो गया या रिटर्न एड स्पेंड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप की मैट्रिक्स को अगर आप सही तरीके से सर्च करते हो एंड समझ जाते हो कि यहाँ पे आपका सीटीआर क्या होने वाला है एंड यहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट क्या होने वाला है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होने वाला है, तो अगर आप यहाँ पे रोआस ये सारी चीजें सही तरीके से ट्रैक करते हो, तो हायर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, सेल्स, ट्रैफिक या फिर अपनी लीड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यूजिंग अ गूगल एड्स एनालिटिक टू ऑप्टिमाइज ए कैंपेन एंड इम्प्रूव रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे अगर आप अपने गूगल एड को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गूगल एड्स एनालिटिक्स, जो गूगल का खुद का टूल है और फ्री टूल है जिसका यूज करके आप अपने कैंपेन को ना 100% यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं एंड कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं एंड कहाँ पे जा रहे हैं एंड क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर लोगे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन पे एक मॉनिटरिंग कर सकते हो एंड अपने जो कैंपेन को है काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो एंड अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे 200, 300 या 5x या 100x कह सकता हूँ कि अगर आप एनालाइज़ है एंड यहाँ पे रिजल्ट सही करते हो, तो आप यहाँ पे 5 टू 10x अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आज पार्टी को अगर आपने याद करके कैंपेन को क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स है वो सही तरीके से आने स्टार्ट हो जाएँगे एंड यहाँ पे आप आपके पास जो ऑडियंस आएँगे वो भी सही आएँगे एंड लीड्स भी सही आएगी, सेल्स भी सही आएगी, ट्रैफिक भी सही आएगा। तो इस तरीके से आप राइट ऑडियंस को राइट सीटीआई के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हो विद राइट लैंडिंग पेज। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।